प्रिय विद्यार्थियों, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग चलते हैं और हिंदी गद्य साहित्य के प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। इससे पहले के प्रश्नों को हम आप लोगों को बता चुके हैं। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? तो प्रिय छात्रों, यात्रावृत्त यानी ग ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क निबंध है, ख आलोचना है, ग यात्रावृत्त है, घ संस्मरण है। तो ग वाला ऑप्शन आपका सही है, यात्रावृत्त। आइए आगे बढ़ते हैं। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, राय कृष्णदास कौन थे? राय कृष्णदास कौन थे? तो प्रिय छात्रों, राय कृष्णदास जो है गद्य गीतकार थे। कलम का सिपाही की रचना किसने की? तो कलम के सिपाही की रचना अमृत राय जी ने की है। जैसा कि आपको पहले प्रश्नों में इसको बताया जा चुका है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क दिया है मथुरा नाथ शुक्ल, ख दिया है अमृत राय, ग दिया है वृंदावन लाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ख ऑप्शन आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 है कि धर्मयुग के संपादक कौन हैं? धर्मयुग के संपादक कौन हैं? तो उत्तर आपका सही है, ग ऑप्शन धर्मवीर भारती। आपको बता दें इसमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ श्री राम शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो ग वाला ऑप्शन आपका सही है, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है क्षणदा। ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध क्षणदा है, जो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से। आपका ख वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा और हंस। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पहला दिया है आपका मर्यादा और हंस, और दूसरा दिया है छाया और प्रभा, ग दिया सुधा और हंस, घ दिया सरस्वती। तो सही ऑप्शन आपका है मर्यादा और हंस। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। अंजलि काव्य के रचयिता हैं पियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो उत्तर है आपका राम कुमार वर्मा। अंजलि काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलता है? तो पहला दिया है राजस्थानी व ब्रज, दूसरा दिया हुआ है आपका राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, ग दिया है राजस्थानी व आधुनिक भाषा, घ दिया है खड़ी बोली। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी राजस्थानी व ब्रज भाषा। राजस्थानी व ब्रज भाषा यानी हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग जिस भाषा मिलता है वह भाषा है राजस्थानी व ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, 17वें नंबर पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है? 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है? 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को देखिए 4 ऑप्शन दिया है। नवजागरण काल, जागरण काल, आधुनिक काल, इसमें से कोई नहीं। तो ख वाला ऑप्शन आपका सही है, जागरण काल। यानी 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को जागरण काल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश से हुआ? जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश से हुआ? पहला ऑप्शन दिया है बंग प्रदेश, दूसरा दिया है भव्य प्रदेश, तीसरा दिया है साहित्य प्रदेश, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसमें से आपका पहला वाला ऑप्शन यानी क वाला ऑप्शन सही है, बंग प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला देखते हैं प्रिय छात्रों। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। पहला दिया यशपाल, दूसरा दिया वृंदावन लाल वर्मा,
तीसरा दिया है राम कुमार वर्मा और चौथा दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से आपका सही है ग वाला है ऑप्शन, राम कुमार वर्मा, यानी छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। प्रश्न नंबर 73 पे चलते हैं। लक्ष्मी सागर वासड़िय द्वारा निर्मित आलोचना कौन सी है? लक्ष्मी सागर वासड़िय द्वारा निर्मित आलोचना कौन सी है? क दिया हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज, ख दिया नीड़ का निर्माण, फिर ग दिया है निराला की साहित्य साधना और घ दिया है मर्यादा। तो इसमें से आपका सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज लक्ष्मी सागर वासड़िय द्वारा निर्मित प्रमुख आलोचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज याद रखिएगा, लक्ष्मी सागर वासड़िय द्वारा निर्मित प्रमुख आलोचना है फोर्ट विलियम कॉलेज, यानी क ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? प्रार्थना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपका 4 ऑप्शन है, कथा, कहानी, गद्य काव्य, उपन्यास। तो आपका सही ऑप्शन है गद्य काव्य। आपका सही ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों? गद्य काव्य। आगे बढ़ते हैं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध। तो प्यारे छात्रों आपको बता दें कि गुलाब राय जी द्वारा रचित सबसे महत्वपूर्ण जो आत्मकथा है वह है मेरी असफलताएं, यानी ग वाला ऑप्शन आपका सही है। मेरी असफलताएं गुलाब राय जी द्वारा रचित एक प्रमुख आत्मकथा है। और अगला प्रश्न है आपका प्यारे छात्रों, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा उपन्यास किसकी रचना है? यानी इसकी रचना किसने की थी? क प्रेमचंद, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग उपेंद्र नाथ अश्क और घ है कन्हैया लाल। तो आपका सही ऑप्शन है ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनाम दास का पोथा नामक उपन्यास की रचना की थी। अगला प्रश्न है भगवत शरण द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यानी क दिया है ठूठायाम, ख ठेले पर हिमालय, ग दृष्टिकोण और घ नदी के द्वीप। तो आपको बता दें प्यारे छात्रों कि आपका ऑप्शन क वाला सही है, ठूठा आम, यानी ठूठायाम भगवत शरण द्वारा लिखित एक प्रमुख निबंध है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, आगे बढ़ते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? पहला दिया है क साहित्य देवता, ख दिया है साहित्योलोकन, ग दिया है साधना के पथ पर, ध्रुव स्वामिनी घ दिया है। तो आपका सही ऑप्शन है ग वाला। सही ऑप्शन कौन सा है? ग वाला है साधना के पथ पर, यानी साधना के पथ पर जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य का कौन सी विधा है? तो सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य का उपन्यास विधा है, यानी क दिया है निबंध, ख दिया है उपन्यास, ग दिया है डायरी, घ दिया है कविता। तो उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य का उपन्यास विधा है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। उपन्यास शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो उपन्यास शब्द संस्कृत के उपन्यस्त शब्द से बना है, याद रखेंगे। उपन्यास शब्द संस्कृत के उपन्यस्त शब्द से बना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, उपन्यस्त, उपनयन, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है क वाला उपन्यस्त। अशोक के फूल विधा का नाम, अशोक के फूल विधा का नाम क्या है? अशोक के फूल विधा का नाम क्या है? ललित निबंध है, नाटक है, निबंध है, ये सभी। तो आपका सही ऑप्शन है ललित निबंध। अशोक के फूल विधा का नाम ललित निबंध है, याद रखेंगे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ेंगे और 82वां नंबर प्रश्न देखेंगे। मुंशी
सदा सुखलाल द्वारा रचित विधा, मुंशी सदा सुखलाल द्वारा रचित विधा कौन सी है? मुंशी सदा सुखलाल द्वारा रचित सुख सागर है, खड़ी बोली में लिखा गया। सुलोचना, सेवा सदन, तो सुख सागर है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित विधा सुख सागर जो खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित पत्रिका, माया महादेवी वर्मा द्वारा रचित पत्रिका चांद, छाया, माधुरी ये सभी। तो आपका सही ऑप्शन है चांद। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पत्रिका का नाम है चांद। माधुरी इंदु प्रभा क्या है? माधुरी इंदु प्रभा क्या है? माधुरी इंदु प्रभा क्या है? क उपन्यास, ख निबंध, ग पत्रिका। क्या है बता सकते हैं आप लोग? तो आपका सही उत्तर है पत्रिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। वीणा वीर सतसई रश्मि क्या है? वीणा वीर सतसई रश्मि क्या है? तो आपका सही आंसर है ख काव्य है। अगला प्रश्न है, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित रचना है। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित रचना है संग्राम, सर्वोदय, सर्वोदय की बुनियाद। तो सर्वोदय की बुनियाद हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित रचना है। ठीक है प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश हो वह विधा क्या कहलाती है? रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश हो वह विधा क्या कहलाती है? क यात्रावृत्त, ख निबंध, ग गद्य गीत। तो सही ऑप्शन है गद्य गीत। अगला प्रश्न है कि आंधी इरावती तितली, आंधी इरावती तितली किस रचनाकार की कृतियां हैं? आंधी इरावती तितली किस रचनाकार की कृतियां हैं? तो उत्तर है आपका जयशंकर प्रसाद। 3 ऑप्शन दिया हुआ, विनोबा भावे, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी की बोलियां हैं? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी की बोलियां हैं? तो उत्तर आपका है पूर्वी हिंदी। यानी 3 ऑप्शन दिया है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं, ममता कौन सी विधा है? ममता कौन सी विधा है? रेखा चित्र, कहानी, जीवनी। रेखा चित्र, कहानी, जीवनी। तो आपको बता दें ममता कहानी विधा है। आगे है, छायावादी युग का दूसरा नाम क्या है? छायावादी युग का दूसरा नाम क्या है? छायावादी युग का दूसरा नाम शुक्ल युग है। छायावादी युग का दूसरा नाम शुक्ल युग है। आगे बढ़ते हैं, यानी 3 ऑप्शन दिया है, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग। तो शुक्ल युग है। अगला प्रश्न है प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचान कर लिखिए। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है, जो कि गलत है। गोदान प्रेमचंद की रचना है, ये सही है। शिकार श्री राम शर्मा की कृति है। शिकार श्री राम शर्मा की कृति है, ये भी सही है। तो यानी असत्य कथन को पहचानना था, तो आप पहचान गए होंगे अब तक। पहला वाला रश्मि रथी रामधारी दिनकर की का निबंध संग्रह है, ये गलत है, निबंध संग्रह नहीं है। आगे पढ़ते हैं, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जयप्रकाश भारती हैं। वियोगी हरि नहीं है, विनोबा भावे नहीं है, जयप्रकाश भारती बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे छात्रों, समीक्षा विधा कौन सी है? समीक्षा विधा कौन सी है? पहला दिया है क मदालसा, ख भ्रमर गीत, ग मेवाड़ केसरी। तो आपका सही आंसर है भ्रमर गीत सार। अगला प्रश्न है, प्रेमांजलि, पूस की रात कहानियों के रचनाकार कौन है? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र या
प्रेमचंद तो कौन हैं? प्रेमचंद हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम है। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम है कवि गंग, कवि बंग, कवि तंग। कवि गंग, कवि बंग, कवि तंग कौन है? तो आपका उत्तर है कवि गंग। कौन है? कवि गंग हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। महात्मा गांधी जी नहीं हैं, विनोबा भावे जी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। अगला प्रश्न है 98 नंबर। कौन से निबंधों में हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है? कौन से निबंधों में हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है? तो सही उत्तर है मेरे प्यारे छात्रों भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन दिया है, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध। तो इसमें से आपका सही है भावात्मक निबंध। अगला प्रश्न है साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है? क निबंध, ख कहानी, ग जीवनी। तो आपका सही उत्तर है आपका सही उत्तर इसमें आपका है ख। सही उत्तर आपका कौन सा है? कहानी है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों की तरफ चलते हैं प्रिय छात्रों। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। यानी निर्मला नहीं है, तितली नहीं है, परीक्षा गुरु है। जीवनी के समान लोकप्रिय विधा कौन सी है? जीवनी के समान लोकप्रिय विधा कौन सी है? एकांकी नहीं है, नाटक नहीं है, आत्मकथा है। अब अगला प्रश्न इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक दृष्टिकोण, आंतरिक विधा, आंतरिक भाव। तो सही उत्तर है आपका आंतरिक भाव। आंतरिक भाव नहीं है, आंतरिक विधा भी नहीं है, तो आंतरिक दृष्टिकोण यानी आपका क वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है राजश्री के रचनाकार का नाम? गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। सही आंसर आपका है जयशंकर प्रसाद। राजश्री के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न पश्यन्ति कौन सी विधा है? पश्यन्ति कौन सी विधा है? अगला प्रश्न पश्यन्ति कौन सी विधा है? क निबंध है, काव्य है, जीवनी है। आपका सही उत्तर है निबंध है। आगे बढ़ते हैं प्यारे छात्रों। लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम बताइए। लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं राकेश मोहन। अगला प्रश्न है मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? उत्तर आपका है महादेवी वर्मा। और आखिरी प्रश्न है प्रार्थना तरिंगड़ी दोनों किसकी रचनाएं हैं? प्रार्थना तरिंगड़ी दोनों किसकी रचनाएं हैं? तो सही उत्तर है वियोगी हरि की। प्रिय छात्रों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और हमारा प्रश्न आपको सही लगा होगा। तब तक के लिए हम चाहते हैं विदा, नमस्कार। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।